हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कर रही थी किचन की सफाई। मेरा सामान आप देख रहे हैं किस तरह से बिखरा हुआ है और पूरा किचन जो है ना उसकी हालत ख़राब हो रखी है। इसको करने के बाद 2 दिन मेरा सामान जो है यूं ही बाहर रखा रहा, क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस करवाने थे किचन में और वो काम प्रॉपर नहीं हो पाया था। तो फाइनली मेरी क्लीनिंग के बाद, जैसे क्योंकि जब दिवाली की सफाई स्टार्ट होती है तो बहुत ही डीप क्लीनिंग होती है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था कि जैसे मेरी स्कूल से छुट्टी हो गई थी, तो छुट्टी होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है ना छुट्टियों का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लूँ। तो बस इसी के बारे में सोचकर जो है ना मैं अपनी डीप क्लीनिंग पे लग गई थी, जो कि किचन मेरे ख्याल से एक लेडीज़ की आधे से ज़्यादा जो लाइफ होती है वो किचन में ही बीतती है, तो किचन उसका मेनली घर हो जाता है। तो यहाँ पर बाकी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, किचन मेरा खाली था बिल्कुल। और अब मुझे यहाँ पर जो चेंज करवाना था, इधर करवाना था स्लैब के ऊपर, मुझे एक और जो है ना वो ग्लास वाला डलवाना था। तो यहाँ पर जब मेरा ग्लास आ गया तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए जो इससे मुझे काम करवाना था वो यहाँ पर लगा हुआ था। दूसरी तरफ जो गैस थी उसकी जो पाइप होती है वो बाहर की तरफ से थे, मम्मी की वजह से, क्योंकि कई बार मम्मी जो है ना वो बाद से मेरे स्कूल जाने के बाद अगर कुछ करती तो गैस को नीचे जो है ना वो रख लेती थी। बट अभी जो मम्मी है वो नहीं नीचे बैठ सकती हैं। वैसे तो अभी जिस उनका परहेज ही चल रहा है, लेकिन फिर भी बाद में वो नीचे नहीं बैठ सकती, इसलिए मैंने जो अंदर से थी वही अपनी नाली जो है ना अंदर से ही फिक्स करवा ली थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन, उसके बाद मैंने सेटिंग कर दी थी और मेरा किचन हो गया था रेडी। तो यहाँ पर जैसे दशहरा था आज के दिन, तो यहाँ पर बेटे ने ज़िद की कि जो है ना उसको रावण बनाना है, छोटा सा है तो अब उससे कहाँ बनने वाला है। तो वो ले रहा था यहाँ अपने दादाजी की हेल्प, और उसके दादाजी भी उसके साथ बन गए थे बिल्कुल बच्चे, और बच्चे बनकर ही जो है ना उन्होंने रावण को प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पर जो है ना अब दशहरा था तो कुछ मीठा मुझे बनाना था, तो मीठा बनाने के लिए मैंने ट्राई किया गुलाब जामुन। तो मैंने वहाँ यहाँ पर चाशनी के लिए चीनी और पानी और 2 इलायची डालकर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ में जो है ना मैंने यहाँ पर जो भी मेरे पास पैकिंग वाले गुलाब जामुन का पैकेट पड़ा था, तो मैंने सोचा उसी से जो है ना वो फासले में बना देती हूँ। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं उस आटे को जो है ना वो गूँथ रही हूँ। ये MTR का था। आपको भी कभी शॉर्ट टाइम में बनानी हो इस तरह से कुछ भी, तो आप इस तरह के इनके पैकिंग पैक जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आधा कप भी, उससे आधे कप से भी कम जो है ना वो पानी में ये गुथ जाता है, और अच्छे से जैसे चपाती का आटा होता है कुछ कुछ वैसा ही आटा आपको यहाँ अच्छे से जो है ना वो प्रिपेयर कर लेना है गुनगुने पानी के साथ, अगर आपके पास इस तरह का पेस्ट है तो। तो अब जो मेन चीज़ थी वो थी घी। मैंने 1 स्पून के करीब जो है ना देसी घी लिया, और अच्छे से मैं इसको बाइंड अप कर लूँगी अपने हाथों को भी लगा लगा के। और जो है ना उसको करने के बाद मैंने क्या कर दिया था, उसको मैंने जो है ना वो ढक के कुछ टाइम के लिए रख दिया था। जैसे अब आप देख रहे हो करीबन 5 मिनट तक मैंने रखा था। अब दोबारा से मैं इसको बाइंड अप कर दूँगी, और साथ में जो मेरी चाशनी है वो भी अच्छे से बॉईल होकर रेडी हो गई है। और चाशनी गर्म ही रखनी होती है गुलाब जामुन में, ठंडी में आप उसको नहीं डालते, नहीं तो वो टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट मेरा आटा कंप्लीट हो गया था, तो मैं इसको एक लंबी सी जो रोल बना लूँगी, और इसकी जो है ना इक्वल से पीसेस में जो है ना इसको काट दूँगी, ताकि जो है ना अच्छे से मेरी गोल गोल जो बॉल्स हैं वो बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएं। तो इसके लिए जो है ना मैंने हेल्प के लिए नाइफ़ लिया है। नाइफ़ से देखिए मैंने इक्वली मोस्टली कोशिश की है इक्वली करने की, तो इक्वली जो है ना मैंने यहाँ पे इसको काट लिया है। अब मैं इनका रोल बनाऊंगी, और सारों को प्रिपेयर होने के बाद जो है मैं कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था, और घी जो है ना वो अच्छे से मैंने पहले से ही जैसे रखा हुआ था तो गरम कर लिया था, और उसके अंदर मुझे इसको फ्राई करना है। और फ्राई मुझे यहाँ पे हल्का नहीं करना था, मतलब मुझे काले वाले गुलाब जामुन चाहिए थे, तो इसलिए जो है ना मैंने डीप वाले जो है ना इसको किया है ताकि ये काले हो जाए। और अब जो गरम चाशनी थी उसके अंदर डालकर हम इसको करीबन जो है ना वो 15 से 20 मिनट रखेंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद हमारे गुलाब जामुन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट थे और खाने में बहुत ही टेस्टी। बाकी जो खाना और भी मैंने बनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि बाकी जो है ना मैंने स्पेशली एक सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैं आपको कोशिश रहेगी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने की। आई होप आपको वो भी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत कम ही लोग उसको घर पे ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर जो है ना नाइट का टाइम
जैसे हो गया था खाना वाना खाने के बाद, बेटा यहाँ पर बम वगैरह लगाकर रावण जो उन्होंने बनाया था जैसे उसको प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसे कम हो रहा था, तो साथ में जैसे उसके पापा थे ताकि जले ना, तो यहाँ पर जो है ना वो और साथ में उसके भाई जो और हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए थे बम वगैरह जो है ना वो बम वगैरह फोड़ने में और रावण को जलाने में, क्योंकि यही जो एज होती है इसके अंदर जो बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है। उसके बाद जो है ना बच्चे बड़े होने के बाद तो फ़ोन वगैरह में घुस जाते, तो इसलिए अपने ट्रेडिशनल को याद रखने के लिए बच्चों को इन चीज़ों से जोड़ना होता है ताकि वो अपने फेस्टिवल की वैल्यूज़ को समझे, उनसे जो शिक्षा मिलती है वो जो है ना वो अपनी लाइफ में यूज़ करें। तो इसी के साथ आप सबको भी जो है मैं अपनी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से विजयदशमी पर जो है वो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, वैसे ही आपके जीवन में कोई बुराई ना रहे, वो भी इस जो आग है इसके साथ जलकर ख़त्म हो जाए और जो है जो भी बुरे व्यक्ति उन सब पर आप विजय हासिल कर सकें। इसी के साथ जो है ना हम रावण दहन को देखते हुए अपने व्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल वाले बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी व्लॉग डले तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले मिले। और दूसरी बात और लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इसके बाद जो है इसी वीक के अंदर मैं आपके साथ एक मीशो हॉल भी शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। एक या दो व्लॉग के बाद ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैंने मंगाई हैं तो वो उसमें से कुछ किचन की भी हैं, कुछ एक आध जो है ना वो डेकोरेशन की भी हैं, तो हो सकता है आई होप सो वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगी। और उसके बाद जो है ना हम दिवाली की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें जो है ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि घर पर आप जो है ना बहुत ही कम प्राइस में जो बहुत कॉस्टली मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं उनको आप घर पे कैसे बना सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में और घर पे रखे हुए सामान से। अगर कोई चीज़ मार्केट में जो है ना वो 300 की 400 रुपए की मिल रही है तो उसको आप मुश्किल से 50 से 60 रुपए में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के लिए इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।